के सपोर्टर, वोटर्स, लीडरशिप, पार्लियामेंटेरियंस और ओवरसीज़ जो हमारे जितने भी इमरान खान साहब के फॉलोअर्स हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात पे कि उन्होंने डट कर मुकाबला किया है। क्योंकि दुनिया की सियासी तारीख में आज तक किसी सियासी पार्टी के साथ इतना जुल्म और जबर नहीं हुआ पोलिटिकली जो कि हमारी पार्टी के साथ हुआ है। लेकिन लोग फिर भी खड़े हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग अपनी उस तहरीक का जिसके अंदर हमें इन्होंने गोलियां भी मारी, हमारे साथ इन्होंने सब कुछ किया, हमारा आईनी हक कि हम प्रोटेस्ट करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते, हम जलसा करना चाहते हैं हमें नहीं छोड़ते। तो हम अभी इसका स्टार्ट ले रहे हैं और हम इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में अब हर गली कूचे मोहल्ले कस्बे इंशाल्लाह शहर और ज़िले से इंशाल्लाह इसको उठाएंगे और फिर उठा के लोगों को इधर इकट्ठा करके फिर प्लान देंगे कि हमने वहीं पर कुछ करना है या फिर कहीं एक जगह पे आगे करना है, तो वो अकॉर्डिंगली फिर इंशाल्लाह अनाउंस होगा। लेकिन यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो निज़ाम बना हुआ है पाकिस्तान का, ये जो रियासती इदारे हैं, इनका जो काम है आइन के मुताबिक, ये अपने उस काम को छोड़कर एक और काम पे लग गए हैं जो इनका काम नहीं है। उस वजह से मुल्क में दहशतगर्दी, आज आप हालात देखें पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, तो उस हालात के जिम्मेदार कौन है? उस हालात के जिम्मेदार वो लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी बॉर्डर के ऊपर अपने बॉर्डर्स को क्लियर करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉर्डरों को छोड़कर वो हमारे तरीके इंसाफ के लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो मैं उनसे ये गुजारिश करूँगा और फिर मैं रिपीट करूँगा कि मेरी ये गुजारिश जो है उसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए कि आप इस मुल्क को कहाँ लेके जाना चाहते हैं। आपने मार्शल लॉ लगाए, बार बार लगाए, उस मार्शल लॉ से पाकिस्तान को और इंटरनेशनल इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान की जमहूरियत को, किसी चीज़ से नहीं हुआ। कहाँ गए मार्शल लॉ लगाने वाले? आज वो पाकिस्तान में नहीं है। भुगत कौन रहा है? भुगत मेरा पाकिस्तान ही रहा है आज। इसी तरह एक वतीरा बन चुका है कि एक माफिया का स्ट्रक्चर बन चुका है इस मुल्क के अंदर कि वो रियासती इदारे जिनका काम ये नहीं है कि वो सियासत करेंगे, वो हुकूमतें बनाने में, चलाने में और गिराने में अपना सारा किरदार अदा कर रहे हैं। और फिर जब उनसे पूछें तो बड़े मरे से जवाब देते हैं हम तो गैर सियासी हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा की कसम इस मुल्क में सबसे ज़्यादा सियासत जो है ना वो पाकिस्तान के इदारे कर रहे हैं आज। अच्छा, उससे नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि देखिए मैं बजाते खुद एक फौजी का बेटा हूँ, एक फौजी का भाई हूँ। मेरी फौज बदनाम हो रही है चंद गलत फैसलों की वजह से, चंद लोगों की वजह से फौज बदनाम हो रही है। बॉर्डर पे खड़ा वो फौजी या उस एरिया में जहाँ पे हमारे मसाइल हैं वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए मेरी हिफाजत के लड़ने वाला वो फौजी, वो इज्जत और मकाम उसको नहीं मिला जो मिलना चाहिए गलत फैसलों की वजह से। तो इसलिए हमने अपने इदारे खुद ठीक करने हैं। आए मिल के बैठे, अपनी गलती को माने और आगे बढ़ें। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली कहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजरफी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। आए बैठें, अपनी गलतियों को माने, अपनी गलतियों को सुधारें। 76,000 अरब से ज़्यादा कर्जा हमारे पे चढ़ चुका है। हम किस तरफ जा रहे हैं? हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है? ये कौन सोचेगा? ये फैसले कौन करेगा? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। और मैं तमाम इन सियासी पार्टियों से भी कह रहा हूँ कि आप कदमों पे सवार होकर जिस तरीके से आए हुए हैं, आप ज़रा अवाम में जाके देखें। अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है और मुकम्मल मुस्तरद कर चुकी है। और आप ये जो अपने बच्चों के लिए और पाकिस्तान में जो आप ये एक कल्चर डिवेलप कर रहे हैं, ये कल्चर हम नहीं चाहते। इस कल्चर में कल आप भी नुकसान उठाएंगे। और इन सियासी पार्टियों के थोड़े बहुत वोटर्स हैं, कोई थोड़े बहुत सपोर्टर्स हैं, उनको ही मैं कह रहा हूँ इन्होंने भाग जाना है, आपने यहाँ पे रहना है। आप सोचें कि जब मेरे पीटीआई के किसी वर्कर के घर के ऊपर, ओहदेदार के घर के ऊपर, वोटर के घर के ऊपर छापा लगता है, उसकी चादर और चारदीवारी पामाल होती है, उसका घर तोड़ा जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। मुल्क में आज जो इस वक्त दहशतगर्दी के हालात हैं, उसका सारे का सारा बोझ आपको उठाना पड़ेगा। दहशतगर्दी इमरान खान साहब के वक्त में क्यों नहीं थी? आप रिकॉर्ड उठा के देख लें, उस वक्त कितने खुदकुश हमले हुए, कितने धमाके हुए, कितने लोग उसमें मारे गए, हमारे कितने लोग शहीद हुए उसमें, कितने ड्रोन अटैक हुए। आज क्या हालात हैं? PDM 1 आई, वही हालात बन गए। अब PDM 2 आई, उससे बदतर हालात हो रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है और आपकी वजह से हुआ है, आपने इसको ऑन करना है। ठीक है, हम मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला कर भी रहे हैं, लेकिन अपनी फराइज से रूगर्दानी आप नहीं कर सकते। आप आए, बैठें, बात करें, दलाइल पे बात करें।
आप दलाइल से साबित कर दें कि मैंने मुल्क के खिलाफ साजिश की है, मुझे इस चौक पे लटका दें आप, मैं तैयार हूं उसके लिए। लेकिन बगैर दलाइल के, बगैर सबूत के, बगैर वजह के आप जिस तरीके से 26वीं तरमीम मिला के आपने इस वक्त मुल्क की एक अदलिया थी उसको भी आपने महकूम कर दिया है, हथकड़ियां लगा दी हैं, तो कौम कहां जाए? क्या रास्ता छोड़ा आपने कौम के लिए? तो इसलिए अपनी जात से निकलें, अपनी अनाज से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो, मेरिट पे हल करो, दलाइल पे हल करो। जिसकी गलती है वो अपनी गलती मानेगा, जिसकी गलती है साबित हो, बिल्कुल सजा हमें देते हैं, हम सजा के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर सजा पे बात आएगी तो फिर सजा हर एक को होगी। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे सजा दो अगर मेरी गलती है, तो फिर जब इस टेबल पे बैठेंगे और इस बातचीत में बैठेंगे तो फिर हर गलती वाले को सजा दी जाएगी जिसने जब भी की है गलती। तो उसके लिए हम तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हम तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये तहरीक जो है मैंने कल अनाउंस किया है, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इमरान खान ने तो हमें एक चीज़ सिखाई थी कि सियासत के लिए नहीं, इलेक्शन के लिए नहीं, जनरेशन के लिए हमने काम करना है। तो अब हमने इतना सारा कुछ देख के फैसला किया है और कल 90 दिन की एक अनाउंसमेंट की है, क्योंकि इमरान खान साहब हमेशा तब्दीली के हवाले से 90 दिन का कहा करते थे। तो एक बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि 90 दिन का राह से शुरू हो गए हैं और इस 90 दिनों में हम अपनी पीक उठा के हम आर या पार करेंगे, या फिर हम रहें या ना रहें। फिर इस सियासत का कोई फ़ायदा नहीं है इस मुल्क के अंदर, क्योंकि ये सियासत नहीं है। ऐसी सियासत से बेहतर है हम सियासत ही ना करें, फिर अपना कोई रास्ता हम इख्तियार करें और अपना रास्ता इख्तियार करके हम अपने हक के लिए अपना वो रास्ता इख्तियार करें कि जिसके अंदर कम से कम हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गुलाम हों और उनके बच्चे गुलाम हों। तो जिसने हमारी कौम को गुलाम बनाना है वो भी सुन ले, और जिसने आज़ाद रखना है अपने बच्चों को वो भी सुन ले कि आपके पास दो ही रास्ते हैं। गुलाम बनना है तो ये निज़ाम चलने दो, आज़ाद होना है, बच्चों को आज़ादी देनी है, खुददारी देनी है, खुद मुख्तारी देनी है। तो उसके लिए फिर आओ हमें ज्वाइन करो, मुत्तहिद हो जाओ और ज्वाइन करके अपने जायज़ हकूक़ के लिए, अपने आइनी हक के लिए इकट्ठे होकर हकीकी जमहूरियत के लिए, आज़ादी के लिए इमरान खान का और हमारा साथ दें। शुक्रिया। जो इस वक्त आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लगता है कि आपका इत्मीनान इदारों से उठ चुका है। क्या आप मुज़ाकरात की भी दूसरी बात कर रहे हैं, बैठने की बात कर रहे हैं? क्या आपके पास ऑप्शन बचते हैं? सियासतदानों से मुज़ाकरात करेंगे या अदारों के उन्हीं लोगों के ऊपर जिन पे आप इत्मीनान नहीं कर रहे उनसे बात करेंगे? देखिए, इमरान खान